हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि 10 का संबंध लिखा हम लोगों का 1000, उसी प्रकार से 2 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये देखिए यहाँ पर जैसे 76, 73, 71, 67, 64, 62 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि मेढक का संबंध हम लोगों का उभयचर है तो छिपकली का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 142 है। जिसने पार्ट 141 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया गया कि मेढक का संबंध, यदि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, देखिए जैसे मेढक का संबंध लिखा है उभयचर, तो मेढक हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, उभयचर में आते हैं। उभयचर का मतलब जो स्थल और हम लोगों का जल दोनों जगह रह सकता है दोस्तों। तो मेढक देखिए पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी, इसीलिए उभयचर में आएगा। तो उसी प्रकार से छिपकली किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर कौन सा आएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मेढक यदि उभयचर है तो छिपकली हम लोगों का क्या हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि मेढक जिस प्रकार उभयचर के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार से छिपकली किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, हम लोगों का सरीसृप। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करें। तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले आपको करना कुछ ना, इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लेंगे। यानी कहने का मतलब जैसे दिया है 76, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों 73, तो इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज चला है। 73, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने 71, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 67, 64, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 62, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर सीरीज किस तरीके से चला है दोस्तों, यही बात आपको ध्यान देना है। देखिए कि 76 से यदि हम लोग 73 पे जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को, मतलब कितना अंक घटाना होगा, तो सर यहाँ पर 3 घटाना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए कि 76 से यदि हम लोग 73 पे आए, उसी प्रकार से 73 से यदि हम लोग 71 पे आएंगे दोस्तों तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर सर हम लोगों का कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। उसी प्रकार से 71 से यदि हम लोग 67 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 4 घटाना होगा। 4 यानी अंक घटा रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यदि हम लोग जाएंगे इस पे तो 2 घटाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या घटाना होगा दोस्तों, हम लोगों को 4 घटाना होगा।
तो जैसे ही 62 में 4 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, 58 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि पहले 3 अंक घटाया, फिर 2 अंक घटाया, फिर 4 अंक घटाया, फिर 3 अंक घटाया, 2 अंक घटाया, फिर 4 अंक घटाया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 58 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से लिखा है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि 10 का संबंध, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों का यदि 10 का संबंध किससे लिखा है दोस्तों, तो ये देखिए 10 का संबंध लिख दिया है 1000 से। तो उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह और 2 का किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आपको तरीका समझना कि यहाँ पर आखिर 10 से कैसे लिखा है। अगर बहुत छोटा अंक से बहुत बड़ा अंक हो रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तो देखिए 10 से यदि हम लोग 1000 पे जाएंगे तो इसका अर्थ यहाँ से क्या किया है दोस्तों, 10 का उसने क्या कर दिया, यानी कहने का मतलब 10 का क्या किया, उसने क्यूब कर दिया। तो जैसे ही 10 का क्यूब कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 10 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1000 होता है। तो वही 1000 देखिए यहाँ पर हम लोगों का लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए, यानी 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब हम लोगों का कितना होता है, 8 होता है। तो उस जगह पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, 8 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोगों का क्यूब दिया गया, ये देखिए, यानी कहने का मतलब 10 से 1000 कैसे लिखा था, हम लोगों का क्यूब दिया गया है। उसी प्रकार से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी रिपीटेड प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए करा लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो आप कैसे चलिएगा इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, या तो आप इधर से चल दीजिए कि आखिर हम लोग 43 25 को क्या करेंगे जो कि वहां पर भरा जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 21 और 40 को क्या करेंगे जो कि 35 आ जाए। उसी प्रकार से 35 और 34 को क्या करेंगे जो 28 हो जाएगा। या आप फिर कैसे चल सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब या तो आप इधर से चल सकते हैं, आखिर हम लोग 43 और 21 को क्या करेंगे जो कि 35 हो जाए। या हो सकता है दोस्तों ऐसा कि सभी अंकों का योग हुआ होगा या स्क्वायर करके लिखा होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इसमें बहुत तरीके का लॉजिक लगता है, या तो स्क्वायर करके जोड़ा होगा, स्क्वायर करके घटाया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का, तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों, ये बात बता दें। देखिए हम लोगों का हुआ क्या कि यहां से ऐसे चला है, इस तरीके से चला है। ये देखिए यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 43, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 43, उसके बाद हम लोगों का है 21, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 35। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसका चल दीजिए दोस्तों, यानी ये वाला अंक में जैसे ही चलिएगा इस सब संख्या को, ये देखिए जैसे लिखेंगे 25, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 40, 25, 40 और 34 जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 99 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, जिसका पूछा है, यानी कि हम लोगों का इसका पूछा है तो इसमें आप चल दीजिए। तो इसमें जैसे ही चलेंगे तो हम लोगों का कितना करना होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 35 करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 35 के बाद 35, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 28। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो आखिर उस जगह पर क्या रखेंगे जो 99 हो जाए। तो पहला ऑप्शन यदि हम लोग रख दें दोस्तों कि पहला ऑप्शन जैसे ये देखिए यहाँ पर रख देंगे हम लोग 36 प्लस जोड़ देंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन मार्क की जगह और उसके बाद 28। तो क्या हम लोगों का 99 होगा कि नहीं। तो 6 5 11 8 19 बिल्कुल सर हम लोगों का 99 हो जाएगा। तो वाट के जगह हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा 36 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि सभी अंकों का योग कर दिया, यानी कहने का मतलब सभी अंकों का योग। तो 36 के जगह हम लोग क्या रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रखना होगा 36 रखेंगे तो हम लोगों का 99 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी इस तरीके से चला और सब संख्या को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद 99 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना होगा हम लोगों को 36 रखना होगा। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें।
तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से दिया गया है, तो आईना में अगर इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का किस तरीके से बनेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, यानी कहने का मतलब इस तरीके का एक वर्ग बना हुआ है सर, तो आप पहले सबसे पहले इस तरीके से एक क्या बना लीजिए, ठीक है। इसको बना लेने के बाद इसमें बीच में इस तरीके से क्या है तो हम लोग कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये चांद बना हुआ है और बीच में तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर देंगे, चांद बना देंगे। तो जैसे ही चांद बना देंगे तो देखिए यहाँ पर पहले चांद बना दीजिए, तो ऐसे करके ऐसे बना दिए और यहाँ पर जैसे क्या है तो इसको चांद इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का एक गोला है, तो इस जगह पर एक क्या बन जाएगा, हम लोगों का गोला बन जाएगा, यानी कि इधर से और फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पर देखिए चांद यानी काला वाला भाग है, तो इसको काला वाला भाग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का बन रहा है, यानी कि चांद टाइप में काला। तो देखिए शुरू में काला होना चाहिए और उसके बाद इस तरीके से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का गलत, कोई भी ऑप्शन इस सब नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू उसी तरीके से जैसे वहां पर बनाया कि काला वाला भाग ऊपर में जिस तरीके से है, उसके बाद इस तरीके से हम लोगों का एक सर्किल टाइप में, उसके बाद तो करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए 21 तरीके से हम लोगों का सीरीज दिया गया था। आपको घबराना नहीं, बल्कि सीरीज को सबसे पहले देखना है कि आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है। तो आप सबसे पहले सीरीज को क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। जैसे कि यानी कि हम लोगों के सामने के और क्या लिखा है दोस्तों, के। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है एम, तो एम लिख लेंगे। उसके बाद एल, एल। उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन। उसके बाद लिखा है हम लोगों का एम और फिर क्या लिखा है एम। उसके बाद लिखा है ओ। उसके बाद लिखा है हम लोगों का एन और क्या लिखा है दोस्तों, एन। उसके बाद हम लोगों का पी। उसके बाद लिखा है देखिए डबल ओ। उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्यू। उसके बाद हम लोगों का लिखा है पी और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि यहाँ पर सीरीज आखिर चला है तो हम लोगों का कैसे चला होगा। ये देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर होगा तो होगा क्या और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, वो बात आपको बताते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है तो यानी कि दो गो वहां पर होना चाहिए इस तरीके से यदि हम लोग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे चला है, ये देखिए कि डबल के से, यानी कि ई डबल के से डायरेक्ट हम लोगों का ये देखिए एल पे चला गया, एल पे जाएंगे दोस्तों। तो क्या जोड़ना होगा, प्लस क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों में 1 1 कर देंगे। यानी के से जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, +1। यानी कहने का मतलब एक गो से अगर एक हक को लीजिएगा तो भी वही होगा। यानी कि देखिए के से एल पे जाएंगे तो सर यहाँ पर क्या है +1, उसी प्रकार से कर दीजिए दोस्तों। यहाँ से के से जाएंगे इस पे, तो इस पे भी क्या है हम लोगों का +1, दोनों जगह +1 उसी प्रकार से देखिए अल्टरनेट सीरीज चला। एल से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का क्या होगा +1। उसी प्रकार से इससे एल से जाएंगे दोस्तों तो एम पे क्या हो जाएगा +1। उसी प्रकार से अल्टरनेट ये देखिए एम से यदि एन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। उसी प्रकार से एम से इस पे जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा +1 एन। उसी प्रकार से देखिए एन के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, ओ हो रहा है और इस एन से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो उसी प्रकार से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल पी हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का स्टार्ट किससे होगा दोस्तों, तो एगो पी तो यहाँ पे आइबे करेगा, ठीक है सर, क्योंकि डबल पी आएगा। उसके बाद देखिए एक सीरीज और चला है, क्या सीरीज चला, बस आपको समझना है कि हुआ क्या। ये देखिए एम से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एन पे तो +1 करना होगा, एम से एन, एन के बाद हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों ओ, तो यहाँ भी +1। ओ के बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या आया दोस्तों पी, और पी के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्यू। यानी कि इस P के बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, इस P के बाद हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर लिखा है Q, और Q के बाद उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर P और R निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, बस आपको तरीका समझ लेना था कि यहाँ पर निसंदेह आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते। ये देखिए डबल के बाद लिखा है सर डबल एल, के बाद डबल एल, उसके बाद डबल एम, उसके बाद डबल एन, डबल ओ, तो आगे क्या आएगा, डबल पी आएगा। तो ठीक है सर डबल पी लिख दिए, तो वहां पर एगो पी। उसके बाद देखिए एम के बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों एगो छोड़ के एन लिखा, यानी एम के बाद एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा आर। तो निसंदेह आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। भले ही बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको समझाने के लिए इतना। देखिए इस तरीके के प्रश्न दिया गया है,
यदि देखिए यदि करा कि हाउस को कोड में लिखा है FQSUC लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से करा कि चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि सबसे पहले आप लिख लीजिए कि यहाँ पर लिखा क्या है सर H, उसके बाद हम लोगों का O, उसके बाद U, उसके बाद S और E। तो इसी को लिखा हम लोगों का क्या, तो यहाँ पर लिख लेते हैं F, उसके बाद लिखा हम लोगों का Q, उसके बाद S, U और C। तो आपसे पूछा क्या है चेयर का, देखिए C, उसके बाद हम लोगों का H, उसके बाद A और फिर क्या है दोस्तों I और क्या हम लोगों का R हो जाएगा। तो इसका पूछा है। तो ये देखिए आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप देखिए कि सर यदि H से हम लोग जाएंगे F पे तो कितना लेटर हम लोगों को घटाना होगा ABCD में। तो S से F पे जाएंगे तो -2 लेटर कर देंगे किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से देखिए O से यदि आप जाइएगा दोस्तों Q पे, तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर O से Q पे जाएंगे तो +2 लेटर करेंगे किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से देखिए U से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों S पे, तो हम लोगों को माइनस क्या कर देना होगा, 2 लेटर ABCD में। उसी प्रकार से यदि S से हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, U पे, तो प्लस क्या कर देंगे, 2 लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो निसंदेह यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 2 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक बार प्लस क्या, एक बार माइनस। उसी प्रकार से देखिए E से यदि हम लोग C पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना करना होगा, -2 लेटर कर देना होगा। तो कर दिए। उसी प्रकार से अब जिसका पूछा है तो आप उसका कर दीजिए। बस आपको तरीका को समझ लेना है किस तरीके का। सी से जाएंगे तो पहला लेटर में हम लोगों को क्या करना होगा, तो वहां पे सर माइनस किए थे तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही -2 करेंगे तो सी में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, बी, और बी में से एक घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ई देखिए हम लोग आगे जैसे घटाएंगे कि एच में यदि 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एच में जैसे ही 2 लेटर जुटेगा तो क्या एच के बाद जे, एच के बाद आई और जे। उसी प्रकार से देखिए ए में यदि हम लोग 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 लेटर घटेगा ए में से 1 लेटर घटेगा जेड, और जेड में से 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई निकल जाएगा। उसी प्रकार से आगे जैसे ही बढ़ेंगे कि आई में हम लोग क्या करेंगे सर, +2 लेटर जैसे ही कर देंगे, ये देखिए +2 लेटर कर दीजिए। तो आई में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का के हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 2 लेटर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। एक बार आप जोड़े एक बार घटा देंगे, तो जैसे ही आर में 2 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी। ऊपर में लिख देते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर एक बार -2 लेटर, एक बार +2 लेटर किसमें, ABCD में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। ये देखिए कैसे करेंगे, काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछा गया तो आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कहीं हम लोगों का स्क्वायर तो नहीं है, यानी कि वर्ग तो नहीं है, या उसके बाद देखेंगे कहीं घन तो नहीं है। वो सब अगर नहीं दिखेगा तो फिर हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, तो वो अगर नहीं दिखा तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग विभाज्यता का नियम, वो नहीं दिखेगा तो अंकों का योग। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकाल देंगे। ये देखिए जैसे ये 8 लिखा है तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, ये देखिए 8 जैसे लिखा है तो इसमें क्या किया उसने, 5 + 3 को कर दिया है। 5 + 3 यानी आखिरी वाला 2 अंक को लेकर 8 पूरा है। उसी प्रकार से ये देखिए 7 जैसे लिख दिया तो इधर 3 + 4 कर दिया, यानी कि ये 3 + 4 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए कि ई दोनों को जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे इस जगह पे देखिए 5 आप बराबर इधर कर देंगे दोस्तों 3 + क्या 2, तो बिल्कुल हो जा रहा है सर 3 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि ई दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो वो वाला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जोड़ने जाएंगे कि 5 + क्या करेंगे दोस्तों, ई देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने 7, तो 7 जैसे ही करेंगे और 5 + 1 करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना आखिरी वाला 2 अंक जोड़कर शुरू वाला अंक आ रहा है, आखिरी वाला 2 अंक जोड़कर शुरू वाला अंक आ रहा है, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन
यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में यानी कि प्लस का मतलब गुना है, यानी कि जहां जहां आपको प्लस दिखेगा उसके जगह पे आपको क्या ले लेना है, गुना ले लेना। उसके बाद माइनस का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो प्लस जहां माइनस दिखेगा और जहां गुना दिखेगा तो वहां पर क्या ले लेना, हम लोगों को भाग ले लेना, और जहां भाग दिखेगा तो वहां पर क्या ले लेना, माइनस। बस इतना बात आप कर लीजिए और क्वेश्चन को निसंदेह उतार लीजिए कि 56 भागा हम लोगों का 8 प्लस क्या लिखा है 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। प्लस क्या लिखा है 12, उसके बाद माइनस क्या है दोस्तों 72, और क्वेश्चन मार्क लगाया कि उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको घबराना ना, ऐसे प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे वैसे क्या कर देंगे दोस्तों, चल देंगे। तो ये देखिए जैसे लिखा है 56 तो यहाँ पर 56 लिख दिए। अब भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो ये देखिए अभी यहाँ बताया कि भाग का मतलब है माइनस, तो भाग के जगह माइनस ले लेंगे, ठीक है सर। और जहां प्लस का मतलब क्या बोला है लेने के लिए, ये देखिए प्लस का मतलब है गुना, यानी कि प्लस जहां दिखेगा वहां पर क्या ले लेना, गुना ले लेना, तो गुना ले लिए। और जहां माइनस दिखेगा तो वहां बोला है दोस्तों कि माइनस का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस कर दीजिएगा 72। तो इस तरीके से कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, करना कुछ नहीं है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 56 माइनस 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 96, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 72। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 72 और 56 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक बार जोड़ लेते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा कि 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 6 8 और 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी 100 हम लोगों का कितना 28 हो रहा है। देखिए 6 8 7 5 12, और इसमें हम लोग 96 घटा देंगे। तो जैसे ही हम लोग 96 घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो हम लोगों का 2, और 9 में 12 में 9 जाएगा तो 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर करा कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर गौर कीजिएगा क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में से एक एक लेटर आपको खोजना है। जैसे ई मिल रहा है क्या, इसी में एक एक वर्ड आपको यानी एक एक लेटर देखना है कि कौन कौन मिल रहा है। जौन तो नहीं मिलेगा तो वही नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए जैसे हम लोगों का ई, तो ई मिल रहा है, एम मिल रहा है, उसके बाद आई भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है, एस भी मिल रहा है, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से कि टी ई, तो टी मिल रहा है क्या, हाँ सर टी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, उसके बाद ए। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों एम वाई एस टी आई क्यू यू, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी वाला ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी वाला में ही नहीं बनाया जा सकता है। ए का प्रयोग क्या, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए का प्रयोग क्या है, एक बात मेंशन कर देंगे, ए का प्रयोग किया है, इसीलिए यही वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, देखिए एम वाई एस टी आई क्यू यू कहीं हम लोगों का ए नजर आया ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि नहीं बनाया जा सकता है, एक एक लेटर देखना होता है। जैसे ही देख रहे हैं कि उसमें ए नहीं है सर, वहां पर ए है ना, इसलिए यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे इसका संबंध यानी कि यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले आपको संबंध लिख लेना है। जैसे लिखा है सर हम लोगों का डी, उसके बाद एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, और यहाँ पर लिखा है जी, उसके बाद आई, और क्या लिखा है के, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह एम, उसके बाद ओ और क्यू, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले आप शुरू वाला लेटर उठा लीजिए और शुरू वाला पे चल दीजिए। क्या लेटर जोड़ना होगा, तो शुरू से यदि शुरू पे जाएंगे, डी से यदि जी पे जाएंगे, तो हम लोगों को क्या लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, कि देखिए डी से डी के बाद होता है ई एफ जी, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों को +3 लेटर किया है। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग आई पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर ऐप से यदि हम लोग आई पे चले जाएंगे तो ऐप के बाद होता है हम लोगों का जी एच आई, तो यहाँ भी 3 लेटर प्लस किया है तो 3 लेटर प्लस कर दीजिए। उसी प्रकार से एच से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +3 लेटर किया है तो आप कर दीजिए। जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर कर दीजिए, यानी एम से यदि यहाँ पर जाएंगे तो +3 लेटर करेंगे तो एम के बाद होता है एन ओ पी, तो यहाँ पर एम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एम के बाद एन ओ और पी, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का पी आ जाएगा।
उसी प्रकार से ओ में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ओ में जैसे ही जोड़ेंगे तो ओ के बाद होता है पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी उसके बाद आर उसके बाद क्यू में यदि 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो क्यू के बाद होता है हम लोगों का आर एस टी, तो यहाँ पर देखिए पी आर टी, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, पी आर टी निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एफ, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे इस प्रश्न का आंसर नहीं विश्वास एक बार ट्राई कर लीजिए। एम और एफ एक विवाहित दंपति है, यानी कहने का मतलब एम जो है और एफ क्या है दोस्तों, एम और एफ क्या है, एक विवाहित दंपति है, यानी पति और पत्नी है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है ए और बी बहन है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे रिलेशन कहाँ मिल रहा है, तो कह रहा है ए एफ की बहन है, यानी ए जो है दोस्तों वह एफ की क्या है, बहन है, यानी ए जो है हम लोगों का एफ की बहन है। यानी महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि ए जो है हम लोगों का एफ की क्या है दोस्तों, बहन है। ठीक है, उसके बाद बोला था ए और बी बहन है, यानी ए और बी भी क्या है दोस्तों, बहन है। तो क्लियर हो चुका है कि ए और बी दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब ये देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सर यहाँ पर चारों ऑप्शन को नजर में रख के क्वेश्चन करना होता है। अब बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर आंसर ई आ रहा है, तो वो ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो फिर आपका आंसर कैसे आ रहा है, तो है ये नहीं, तो फिर आप आंसर ला कर उससे रिलेटेड आपको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा है। और यहाँ ऐसा नहीं कि इनमें से कोई है नहीं है, तो ये भी आपको नजर में रखना है कि आखिर ऑप्शन दिया है उस पर गौर करके इस प्रश्न का आंसर निकालना होगा। तो देखिए एम और एफ यहाँ का अगर लिखा है दोस्तों कि विवाहित दंपति है, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे कि एम को यदि अगर हम लोग पुरुष ले लेंगे, एम को अगर पुरुष ले लेंगे और इसको अगर हम लोग ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों क्या हो जाएगा, पति पत्नी, तो इस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों तो बहन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बी जो है हम लोगों का कह रहा है कि बी जो है एम की क्या लगती है, बी जो है एम से पूछा है कि एम की क्या लगती है। गौर कीजिएगा कहां से पूछा है, यही कंफ्यूजन होता है। बी कह रहा है कि बी जो है एम की क्या लगती है, एम की आखिर क्या लग रहा है बी, तो इस तरीके से देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, साली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से तो बी आ गया सर हम लोगों का आंसर। और अब बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे सर, मान के चलिए ठीक है इस प्रश्न का आंसर साली तो हो गया, लेकिन अब यहां पर यही कि मान के चलिए कि हम इसको अगर यहां पर महिला लेंगे और इसको हम लोग पुरुष लेंगे, तो इस तरीके से लेंगे, तो ठीक है सर, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर कह रहा है कि बी एम की क्या लग जाएगी, तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी एम की, यहां से पूछा है कि बी एम की क्या लगेगा, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोगों का ननद आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो इस तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ननद हो जाएगा। तो ठीक है, ननद तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से नहीं सोचेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब इसी को हम लोग प्लस रखेंगे, इसको प्लस रख देंगे और इसको माइनस रख देंगे, और इस तरीके से बी एम कह रहा है कि बी जो है हम लोगों का एम की क्या लगती है, तो एम से यानी एम की क्या लगती है, तो एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, साली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं इस प्रश्न का आंसर, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आप ऑप्शन को नजर में रख कर कीजिए, अब ऐसा के ऑप्शन को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और ननद ला रहे हैं, तो ननद तो दिख ही नहीं रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। कह रहा है कि धर्म जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, कि धर्म जो है ससावत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि दोस्तों धर्म को जो है ना अपनाने से क्या हो रहा है कि मनुष्यों को क्या हो रहा है, यानी शांति एक तरीके से मिल रहा है। तो वही लिखा है कि धर्म जो है ससावत शांति प्राप्त करने का उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य इन उपायों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। कहीं हम लोगों को जीवन के बारे में वहां पे लिखा है कि जीवन को सुनिश्चित करते हैं, नहीं सर, धर्म जो है ससावत शांति प्राप्त करने का उपाय, और यहाँ पर जीवन को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए निसंदेह क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि धर्म जो है निर्धनता, यहाँ पर क्या लिख दिया है, निर्धनता समाप्त
समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं। कहीं हम लोगों का चर्चा है कि धर्म, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, धर्म ससावत शांति प्राप्त करने को उपाय प्रदान करते हैं और मनुष्य इन उपाय को अपनाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि धर्म जो है निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं, यानी अगर आप गरीब है तो आप धर्म को अपना लीजिए, अमीर हो जाएगा। तो ऐसा कहने का, ऐसा कहना वहां पे कहीं कथन में कहा ही नहीं, इसीलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, केवल दो निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे कीजिएगा, एग्जामिनर आपको ऐसे करेगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस आप कथन को पढ़िए और उससे रिलेटेड निष्कर्ष निकालिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कहता है कि अपने मन के मालिक हो जाते हैं और लगाना चालू करते हैं, इसीलिए गलती होता है। कथन को रख के निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए किस तरीके से एक सीरीज दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो यहां पर तरीका क्या होगा इस प्रश्न को बनाने का, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, यानी ए डैश, उसके बाद बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डैश, उसके बाद सी ए डैश, उसके बाद बी डैश, उसके बाद सी डैश, उसके बाद ए डैश, सी और सी। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 अगो अगर यहाँ पर क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 15 गो है। तो 15 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 3 अगुना क्या दोस्तों 5 में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही तोड़ लीजिए। तो हम लोग ऐसे अगर देखेंगे, तीन तो हम लोग लेके चलते हैं, पहले 3 तो ले लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर तो 3 नहीं सर, हम लोगों का ज्यादा ले रहे हैं। हाँ तो 1 2 3 यहीं पे होगा ना, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या को निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 3, उसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ेंगे तो 3, तो 3 को हो गया। ठीक है सर, अब देखिए एक सीरीज बनाने का देखिए, सब ऑप्शन को भी नजर में रखेंगे। तो ए भरा है तो मान के चलिए डबल ए बी, और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों डबल ए बी, और उसके बाद अगर हम लोग कर देंगे डबल सी ए, अगर फिर करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो इस तरीके से तो फिर सीरीज हम लोगों का बन नहीं पाएगा। यहाँ पर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। 3 तो अगर लेके मान के चले कि हम लोग यहाँ पर ए भर भी दिए तो डबल ए और बी, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों कि ए के बाद अगर हम लोग सी डबल सी ए और यहाँ पे करेंगे तो डबल बी, तो इस तरीके से तो हो ही नहीं पा रहा है हम लोगों का। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है। तो फिर आप 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर ले लीजिए। उसी प्रकार से 1 2 3, हाँ तो उधर 2 5। तो अब देखिए इस तरीके से एक सीरीज बनाने का कोशिश कीजिए, क्या बन रहा है। तो मान के चलिए कि डबल ए अगर यहाँ पर भर देते हैं, हाँ तो डबल ए तो यहाँ पे भरना ही होगा। मान के चलिए डबल ए और हम लोग भर देते हैं दोस्तों डबल ए और डबल बी और सी कर देते हैं। देखते हैं एक सीरीज बना के, डबल ए और उसी प्रकार से डबल बी और सी, उसी प्रकार से डबल ए और यहाँ पर अगर डबल ए भर दिए, उसके बाद हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि डबल ए तो भर दिए सर, डबल ए डबल बी, उसी प्रकार से डबल ए और डबल बी, उसी प्रकार से सी आया तो डबल ए यहाँ पे कर दिए। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो फिर तो हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, बस तरीका को देखिए, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को ही समझना है दोस्तों। सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे, जैसे ही सीरीज दिया, करना कुछ नहीं। ए है मान के चलिए, बी है, डैश है, सी है, ए है, डैश है, उसके बाद बी डैश सी ए डबल सी लिखा है। तो 5 तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इसको कट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 कट कर दिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कट कर दिए। उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे करेंगे दोस्तों, हम लोग सीरीज आखिर बनाना है। तो सीरीज कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं डबल ए और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों डबल सी। ये देखिए डबल ए बी डबल सी, उसी प्रकार से ये देखिए डबल ए बी और डबल सी, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं डबल ए और बी और डबल सी। देखिए एक सीरीज बन गया, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, उसी प्रकार से डबल ए बी और डबल सी। तो क्या क्या भरे, ए भरे, सी भरे, उसके बाद हम लोग ए भरे, उसके बाद सी भरे, ए भरे और बी भरे। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो ए और सी, ए उसके बाद सी, उसके बाद फिर ए सी और ए और बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। देखिए ना, ए और सी,
उसके बाद फिर हम लोगों का ए और सी और ए बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 15 को लेटर डैश है, इसीलिए 3 गुना 5 में तोड़े थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो कौन सा विषम है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए कौन सा अलग होगा, तलवार जैसे हो गया, भाला हो गया, हम लोगों का बंदूक हो गया, उसके बाद कटार हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा, यही बात बताइए। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का तलवार जैसे हो गया, ये देखिए तलवार जैसे हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाला हो गया, तलवार हो गया, भाला हो गया, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कटार हो जाएगा। तो ये सभी जो है स्वतंत्र रूप से एक हथियार है, यानी स्वतंत्र हथियार। यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों कि स्वतंत्र हम लोगों का क्या हो जाएगा, हथियार है। स्वतंत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, हथियार है, यानी कोई भी रख सकता है, कोई भी यानी घर में रख सकता है, यानी कि तलवार हो गया, भाला हो गया, कटार, ये सभी हम लोग स्वतंत्र हथियार है, घर में रख सकते हैं। लेकिन हम लोग बंदूक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, बंदूक। क्योंकि बंदूक आप घर में रखेगा फिर पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि बंदूक को रखने के लिए आपको लाइसेंस प्रणाली लेना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर तलवार हो गया, भाला हो गया, कटार, ये सभी हम लोगों का स्वतंत्र हथियार है इसीलिए, लेकिन बंदूक हम लोगों का स्वतंत्र हथियार नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये सभी हम लोगों का एक प्राचीन हथियार है, जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, कटार। लेकिन बंदूक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आधुनिक हथियार। ऐसे भी करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा दूसरा लॉजिक लगाते हैं, इसलिए सब तरीका आपको बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन होता है कि तलवार, भाला, कटार ये सभी क्या है, प्राचीन हथियार, जबकि बंदूक क्या हो जाएगा, आधुनिक हथियार। और बंदूक को रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली चाहिए, बल्कि इस सबको रखने के लिए कोई लाइसेंस प्रणाली नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर बोला है कि एक्स वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए कोड इस तरीके से डायरेक्शन वाला प्रश्न दिया है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ई साइड में पूर्व कर लेंगे, और उसके बाद ई साइड में क्या कर लेंगे दोस्तों, पश्चिम कर देंगे। यानी कि हमेशा इस तरीके के प्रश्न ऐसे ही बनाएंगे, पूर्व पश्चिम इधर लेंगे और ऊपर में उत्तर लेंगे, और नीचे क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। बस इतना ही बात आपको समझना है। इस प्रश्न को करने के लिए ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है कि इधर पूर्व ले लिए सर, और ऊपर में हम लोगों का उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो बस इसका डायग्राम बना दीजिए, जैसे ही कहा है वैसे कर दीजिए। देखिए करे एक्स वाई एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, और एक्स करे कि पश्चिम की ओर हम लोगों का कितना चलता है दोस्तों, कह रहा है कि एक्स पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यहां से अगर इस जगह से हम लोग पश्चिम की ओर चला दिए दोस्तों, यहां से यहां तक दूरी ले लिया हम लोग 17 किलोमीटर। एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि कितना चला हम लोगों का, 17 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता और 13 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है सर, दाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चल दिया, तो यहां तक ले लिए 13 किलोमीटर चल दिया, कि दाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है कि 13 किलोमीटर चल दिया, और ई कौन चला, एक्स। तो एक्स हम लोगों का यहाँ पर आ गया, एक्स क्या हो गया दोस्तों, वहां तक आ गया। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि उसी समय वाई जो है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर आप 9 किलोमीटर चल दीजिए, एक अनुमानिक दूरी पर यहाँ तक ले लिए दोस्तों। थोड़ा सा और बढ़ा के ले लेंगे कि 9 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिया हम लोग, 9 किलोमीटर ले लिए। ठीक है, कि y जो चला है 9 किलोमीटर हम लोगों का कहाँ चला है, कि y 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता और 7 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए पूर्व की ओर मुड़ा, यानी कि इधर मुड़ा, और कितना चला दोस्तों, हम लोगों का 7 किलोमीटर चला, क्योंकि पूर्व उधर होता है तो 7 किलोमीटर चल जाए। देखते चलिए उसी प्रकार से फिर आप लोगों का क्या मिल रहा है, बाईं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ तक यानी कि 9 उधर चला था, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 किलोमीटर चल देगा। यहां से यहां तक का दूरी ले लिए, ई कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर उचल दिया। तो ठीक है सर, 4 किलोमीटर इधर चल दिए। तो 4 किलोमीटर कह रहा है कि अब देखिए वो कितना दूर है। अगर यहां से देखा जाए दोस्तों, तो टोटल दूरी कहाँ है, और एक्स की स्थिति में अब वाई कहाँ है। तो देखिए इस सब बात आपको समझना होगा कि एक्स की स्थिति में वाई अब कहाँ है और कितना दूर। ये देखिए पहले दूरी निकाल देते हैं, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगर यहाँ 17 हुआ और इस जगह तक का दूरी यहाँ पर 7 है, तो 17 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया, 24 आएगा। अब पूछा क्या है कि एक्स की स्थिति में अब जो है वाई कहां पर है। तो y जो इस जगह पर आया, यहां पर जो y का अंत बिंदु हुआ, तो x की स्थिति में y अब कहां हो जाएगा दोस्तों,
तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर क्या हो जाएगा पूर्व। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लगा देते हैं, वहां पर साफ साफ बोला कि एक्स की स्थिति में अब जो है वाई कहां पर है, तो वाई कहां हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि वाई किस दिशा में, एक्स की स्थिति में, तो वाई पूर्व की ओर, क्योंकि ये वाला दिशा क्या होता है पूर्व की ओर होता है, इसीलिए हम लोगों का 24 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस आप डायग्राम को बनाइए, आप घबराइए नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत होइए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, बल्कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।